श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, वही लोग एक दिन तुम्हें भूल गए? क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने सबकी परेशानियां सुनी, सबका साथ दिया, लेकिन जब तुम्हारा मन टूटा तो तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं मिला? यदि हाँ, तो आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे केवल कहानी समझकर मत सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का छिपा हुआ सत्य है। हे मानव, इस संसार में सबसे बड़ा दुख धोखा नहीं होता, सबसे बड़ा दुख उम्मीदों का टूटना होता है। जब तुम किसी से बहुत अधिक अपेक्षा कर लेते हो, तब तुम्हारा मन उसके व्यवहार का कैदी बन जाता है। फिर उसकी एक छोटी सी बेरुखी भी तुम्हें भीतर तक घायल कर देती है। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो हर किसी की मदद करता था। कोई बीमार होता तो सबसे पहले वही पहुंचता, किसी के घर दुख होता तो सबसे पहले वही खड़ा मिलता। पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती थी। उसे लगता था कि ये सभी लोग उसके अपने हैं। लेकिन समय बदला। एक दिन उस पर विपत्ति आई। उसे सहारे की जरूरत पड़ी। उसने उन लोगों की ओर देखा जिनके लिए उसने वर्षों तक अपना समय और प्रेम दिया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। उस रात वो बहुत रोया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया। तभी उसकी नजर आकाश की ओर गई। बादलों के बीच चमकते हुए चंद्रमा को देखकर उसके मन में एक विचार आया। चंद्रमा हर रात संसार को रोशनी देता है, लेकिन बदले में किसी से कुछ नहीं मांगता। तभी उसे समझ आया कि सच्चा कर्म वो है जिसमें बदले की अपेक्षा न हो। हे मानव, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने लोगों को अपनी खुशी का आधार बना लिया था। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा का साथ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए, तब ये मत समझना कि ईश्वर तुम्हारे विरुद्ध है। कई बार वो तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले हजारों चोटें सहनी पड़ती हैं, और मनुष्य को महान बनने से पहले संघर्षों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हे मानव, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। संसार की भीड़ हर दिन अपना फैसला बदलती है, लेकिन तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं। जब रास्ते कठिन हो तब रुकना मत। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तब टूटना मत। जब अपनों का साथ छूट जाए तब निराश होना मत, क्योंकि कई बार ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। याद रखो, नदी कभी चट्टानों से लड़कर समुद्र तक नहीं पहुंचती, वो बस बहती रहती है। धीरे धीरे वही चट्टानें उसके सामने झुक जाती हैं। ठीक वैसे ही धैर्य और निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। हे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझो, क्योंकि बारिश के बाद ही धरती पर हरियाली आती है, और कठिन समय के बाद ही मनुष्य का वास्तविक रूप सामने आता है। इसलिए विश्वास रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता, उसी के जीवन में सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईश्वर अभी भी तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिख रहा है। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में सबसे भारी बोझ कौन सा है? वो बोझ न पत्थरों का है, न धन का, न जिम्मेदारियों का। सबसे भारी बोझ है उन बातों का जिन्हें तुम अपने हृदय में दबाकर रखते हो। वे दर्द जो किसी से कह नहीं पाते, वे आंसू जो आंखों से निकल नहीं पाते, और वे उम्मीदें जो बार बार टूटकर भी मरती नहीं। हे मानव, तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हो। तुम लोगों को ये दिखाते हो कि सब ठीक है, जबकि तुम्हारा मन हर रात चुपचाप रोता है। लेकिन याद रखो, जो दर्द तुम्हें कमजोर करता दिखाई देता है, वही दर्द तुम्हें सबसे मजबूत भी बना रहा होता है। एक बार एक युवक था जो जीवन से बहुत निराश हो गया था। उसने सोचा कि शायद उसका कोई मूल्य नहीं है। उसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में उसे उपेक्षा मिली। एक रात वो जंगल में चला गया और एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी कोई कीमत है तो मुझे एक संकेत दो। तभी उसकी नजर उस वृक्ष पर पड़ी। वो वृक्ष आधा सूख चुका था, उसकी कई शाखाएं टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसकी एक डाल पर नई हरी पत्तियां निकल रही थीं। उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज गूंजी, हे मानव, जो वृक्ष टूट कर भी हरा रह सकता है, क्या तुम उससे कम हो? उस युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ कभी हार मानना नहीं है,
क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा धैर्य है। जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर भी तुम सही मार्ग पर चलते रहो, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। क्योंकि आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। महान वही बनता है जो कठिनाइयों के बीच भी अपने विश्वास को जीवित रखता है। हे मानव, लोगों के बदल जाने से दुखी मत होना। समय आने पर मौसम भी बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल दूर हो सकते हैं, और जो आज दूर हैं, कल तुम्हारे सबसे बड़े सहायक बन सकते हैं। इसलिए लोगों पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखो। याद रखो, सूरज कभी ये नहीं सोचता कि कितने लोग उसकी रोशनी की प्रशंसा करेंगे। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्म करते रहना है। प्रशंसा मिले या आलोचना, सम्मान मिले या अपमान, तुम्हारा मार्ग नहीं बदलना चाहिए। हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हें नहीं समझता, तब ये याद करना कि ईश्वर तुम्हारे मन की हर बात जानता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब यह याद करना कि बीज भी मिट्टी के नीचे लंबे समय तक छिपा रहता है, लेकिन सही समय आने पर वही विशाल वृक्ष बनता है। इसलिए कभी स्वयं को कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। बस अपने मन से डर को निकाल दो और विश्वास को स्थान दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दुखों के बावजूद मुस्कुराना सीख जाता है, उसे संसार की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आगे बढ़ो, कर्म करते रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कुछ समय के लिए ही क्यों आते हैं? क्यों कुछ रिश्ते शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं और फिर अचानक अजनबी बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग वादे तो उम्र भर साथ निभाने के करते हैं, लेकिन मुश्किल समय आते ही सबसे पहले वही दूर चले जाते हैं? हे मानव, इसका कारण ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत खराब है। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का केवल एक पड़ाव होते हैं। वे आते हैं, तुम्हें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं। एक बार एक युवक ने भगवान से पूछा, प्रभु, अगर कुछ लोगों को मेरी जिंदगी से जाना ही था, तो उन्हें मेरे जीवन में भेजा ही क्यों गया? तब उसके भीतर से उत्तर आया, क्योंकि हर मिलने वाला तुम्हें कुछ देने आता है। कोई प्रेम का पाठ पढ़ाता है, कोई धैर्य का, कोई विश्वास का और कोई विश्वासघात का। हे मानव, याद रखो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा सबक था। और जो सबक समझ लिया जाए, उसे जीवन भर रोकर याद नहीं किया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है। वो उन लोगों को याद करता रहता है जिन्होंने उसे भुला दिया। वो उन दरवाजों को खटखटाता रहता है जो उसके लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन जो बीत गया, उसे पकड़कर रखने से वर्तमान भी हाथ से निकल जाता है। सोचो, यदि नदी हर सूखे पत्ते को अपने साथ बांधकर रखे, तो क्या वो समुद्र तक पहुंच पाएगी? नहीं, उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए कुछ यादों, कुछ लोगों और कुछ दुखों को छोड़ना होगा। हे मानव, जब तक तुम अपने घावों को सहलाते रहोगे, वे भरेंगे नहीं। जिस दिन तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया, उसी दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। वो मिट्टी को बार बार थपथपाता, घुमाता और आग में पकाता था। एक दिन मिट्टी ने पूछा, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों देते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर छिपी सुंदरता को देख सकता हूँ, जो तुम स्वयं नहीं देख पा रही। हे मानव, आज जीवन भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। जो संघर्ष तुम्हें सजा लग रहे हैं, वही तुम्हें निखार रहे हैं। जो कठिनाइयां तुम्हें रुला रही हैं, वही तुम्हें उस रूप में ढाल रही हैं जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय कठिन हो तो घबराना मत, क्योंकि ताला भी उसी चाबी से खुलता है जो उसे बंद करती है। तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम बार बार लोगों से सहारा मांगते हो, जबकि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम स्वयं अपना सहारा बन सकते हो। जिस दिन तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हे प्रियात्मा, अगर आज तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है, तो निराश मत हो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर आज तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है, तो परेशान मत हो, क्योंकि सबसे मीठे फल को पकने में समय लगता है। याद रखो, ईश्वर कभी तुम्हें उस रास्ते पर नहीं भेजता जहां वो तुम्हारे साथ चलने वाला न हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति गिरकर भी उठना नहीं छोड़ता, हारकर भी प्रयास करना नहीं छोड़ता और रोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, उसकी जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारे रिश्ते नहीं,
और न ही तुम्हारी प्रसिद्धि है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा विश्वास, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है तब भी विश्वास ही वो दीपक होता है जो अंधेरे रास्तों को रोशन करता है। हे मानव, जब जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता तब तुम दुखी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा कि जो तुम्हें नहीं मिला शायद वो तुम्हारे लिए उचित ही नहीं था। एक बार एक किसान था। उसने अपने खेत में बीज बोए और प्रतिदिन आकाश की ओर देखकर वर्षा की प्रार्थना करता रहा। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। वो दुखी हो गया और ईश्वर को दोष देने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जब वर्षा हुई तो उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली। तब उसे समझ आया कि ईश्वर की देरी इनकार नहीं थी, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा थी। हे मानव, तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनका अर्थ तुम्हें आज समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य तक पहुंचा देती हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास होती है उसकी कद्र नहीं करता। यही कारण है कि उसे कभी संतोष नहीं मिलता। याद रखो, संतोष हार मानना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो चाहिए उसके लिए कर्म करते रहना। हे मानव, यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो। यदि कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो उसे समझाने में अपना जीवन मत गंवाओ। हर व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकता। जैसे समुद्र की गहराई को हर कोई नहीं जान सकता, वैसे ही तुम्हारे मूल्य को भी हर कोई नहीं पहचान सकता। एक दिन एक वृद्ध संत ने अपने शिष्य से कहा, यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो क्या करोगे? शिष्य बोला, मैं दुखी हो जाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने कहा, देने वाले के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही दूसरों की नकारात्मक बातें भी उन्हीं के पास रहती हैं यदि तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते। हे मानव, लोगों की बातों को अपने मन पर मत लो, क्योंकि जो लोग स्वयं से संतुष्ट नहीं होते वे दूसरों में भी कमी ढूंढते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी अपने संघर्षों से मत भागो, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति वही होता है जो कठिन रास्तों से गुजरने का साहस रखता है। आसान रास्ते केवल भीड़ तक ले जाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखो, जब तुम टूटते हो तब ईश्वर तुम्हें नया आकार देता है। जब तुम रोते हो तब तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील बनता है, और जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जागती है। हे प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सुबह होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी होती है। यदि आज तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो, क्योंकि फल पकने में समय लगता है। विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे, तुम्हारे आंसू भी मुस्कान में बदलेंगे। बस अपने कर्म करते रहो, अपने मन को मजबूत रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और कर्म का साथ नहीं छोड़ता उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम जितना अधिक लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो उतना ही अधिक स्वयं से दूर होते जाते हो? तुमने अपनों के लिए अपने सपने छोड़े, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपने मन की आवाज को अनसुना किया। फिर भी जब तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ी तो बहुत से लोग तुम्हारे पास नहीं थे। हे मानव, ये संसार एक सराय की तरह है। यहाँ हर कोई कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो अस्थायी लोगों को स्थायी समझ लेता है। फिर जब वे दूर हो जाते हैं तो उसका हृदय टूट जाता है। एक युवक था जो हर समय दूसरों की सहायता में लगा रहता था। उसे लगता था कि यही सच्ची अच्छाई है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी अच्छाई का सम्मान नहीं बल्कि उपयोग कर रहे हैं। एक दिन उसने थककर आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, क्या अच्छा इंसान होना गलत है? तभी उसके मन में एक उत्तर आया, अच्छा बनो, लेकिन इतना भी मत झुको कि लोग तुम्हें सीढ़ी समझकर इस्तेमाल करने लगें। हे मानव, याद रखो कि दया और कमजोरी में बहुत अंतर होता है। प्रेम और आत्मसम्मान दोनों साथ होने चाहिए। यदि प्रेम के लिए आत्मसम्मान खोना पड़े तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर आते हैं और कुछ लोग सबक बनकर। जो आशीर्वाद बनकर आते हैं वे तुम्हें खुशी देते हैं, और जो सबक बनकर आते हैं वे तुम्हें समझ देते हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। एक बार एक पक्षी तूफान से डरकर पेड़ की शाखा को कसकर पकड़े बैठा था। उसे लगता था कि शाखा टूट गई तो वो गिर जाएगा, लेकिन जब शाखा सचमुच टूट गई तब उसे याद आया कि उसके पास पंख भी हैं।
वह उड़ गया। हे मानव, तुम भी कई बार उन चीज़ों को पकड़कर बैठे रहते हो जो तुम्हें छोड़ चुकी होती हैं। तुम्हें डर लगता है कि इनके बिना तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम भूल जाते हो कि ईश्वर ने तुम्हें भी पंख दिए हैं, साहस के, विश्वास के और आत्मबल के। याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें खोजता हुआ आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पकड़कर रखने की लाख कोशिश भी उसे नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तब क्रोध मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। तुम्हारा काम बदला लेना नहीं, आगे बढ़ना है। हे प्रियात्मा, अपनी तुलना किसी से मत करो। गुलाब और कमल कभी एक दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। दोनों अपनी अपनी सुंदरता में पूर्ण हैं। उसी प्रकार तुम्हारी यात्रा भी अद्वितीय है। तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना, तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनना है। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत, क्योंकि पर्वत की ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला रास्ता हमेशा कठिन होता है। आसान रास्ते अक्सर साधारण मंजिलों तक ही ले जाते हैं। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता। कभी वह तुम्हें वो देता है जो तुम मांगते हो, और कभी वह तुम्हें वो देता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, याद रखो, जीवन में जो खो गया उसके लिए रोना मत, और जो मिल गया उस पर घमंड मत करना, क्योंकि समय के पास सब बदल देने की शक्ति है। यदि आज संघर्ष है तो कल सफलता भी होगी। यदि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। बस अपने कर्म करते रहो, अपने विश्वास को जीवित रखो, और अपने मन को कभी कमजोर मत पड़ने दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल अमर पंडित 12 को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।